आज के सबक में हम पहली 19 आयतें पढ़ेंगे, जिनमें आगाज जो है वो आफाकी दलाइल के साथ है, फिर ना मानने वालों को तंबीह है, और फिर वो लोग जो ईमान वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह की कायम करदा हदूद का ख्याल रखने वाले हैं, उनके इनामात का तज़किरा है और उनके औसाफ का तज़किरा है। एक एक करके आयतें पढ़ते हैं, मैं तफसील से अर्ज करने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अब चूंकि मक्की सूरतें हैं तो इनमें आयात छोटी होती हैं, एक खास तरन्नुम भी महसूस होगा। हर आयत का इख्तिताम तकरीबन एक ही जैसे वजन के लफ्ज के ऊपर हमें नजर आएगा। तो अब तफसील के एतबार से हम तीन तीन चार चार पांच पांच आयतों को इकट्ठा करके इंशाअल्लाह ताला पढ़ते चले जाएंगे। पहले मैं पहली 6 आयतों के एतबार से बात करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा। वाह, हम अमूमी तर्जुमा इसका कसम करते हैं। मैं बारहा अर्ज कर चुका कि अल्लाह करीम जब किसी चीज की कसम उठाते हैं तो ये कसम दरअसल उस चीज की शान बयान करने के लिए नहीं होती है, दरअसल उस चीज की गवाही के लिए इस्तेमाल होती है कि ये चीज भी गवाह है, और फिर आगे चल के उस गवाही का तज़किरा होता है कि ये किस चीज पर गवाह है। तो यहां पर जारियात की गवाही है। जारियात हवाएं, बखेरने वाली हवाएं। आगे जरवा लफ्ज जो है ये वजाहत करता है कि जरवा बखेरना, यानी बखेरने वाली हवाएं। जारियात अलग से भी लफ्ज इसी चीज की वजाहत करता है कि बखेरने वाली हवा, लेकिन हम जारियात का तर्जुमा सिर्फ हवाएं करते हैं। कुछ मुतरज्जम हजरात ने तेज हवाएं किया है, कुछ ने लिखा तुंद हवाएं। जरवा जो है ये वजाहत करता है कि कौन सी हवाएं, बखेरने वाली। कुछ ने लिखा गुबार उड़ाने वाली हवा। गवाह हैं, शाहिद हैं, वाह, गवाही या शहादत। जारियात जरवा, बखेरने वाली हवाएं गवाह हैं, बखेरने वाली हवाएं, गुबार उड़ाने वाली हवाएं शाहिद हैं। फल हामिलात बिकरा। फा फिर हामिलात उठाने वाली, बकरा बोझ, फिर बोझ उठाने वाली। अब वो जो शहादत है वो आगे कंटिन्यू कि बखेरने वाली हवाएं गवाह हैं और बोझ उठाने वाली भी हवाएं गवाह हैं। यानी ये अगली शिफ्ट भी जो है ये हवाओं की है। वहां पर बखेरने वाली, गुबार उड़ाने वाली, यहां पर बोझ उठाने वाली। अब ये क्या है, अब बखेरने वाली क्या है और बोझ उठाने वाली क्या है, ये चले मैं अगली दो बातें भी कर लेता हूं, फिर इकट्ठा वजाहत की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल जारियाती युसरा। फा फिर आ गया, फिर जारियात जारी, चलने वाली, युसरा। अब इसका तर्जुमा आम हमारे यहाँ आसानी किया जाता है, यानी आसानी से चलने वाली। कुछ मुतरज्जम हज़रात ने लिखा तेज चलने वाली, कुछ ने लिखा रवानी से चलने वाली, कुछ ने लिखा नरमी के साथ। यानी जिस चीज में, जिसके चलने में सहूलत, यानी वो आसानी के साथ चलते हैं। इनकी भी गवाही है, 3 गवाहियां होगी कि बखेरने वाली हवाएं गवाह हैं, बोझ उठाने वाली हवाएं गवाह हैं, और सहूलत के साथ चलने वाली हवाएं गवाह हैं। किस बात पर गवाह, वो आगे चल के बात आएगी। एक चौथी सिफ्त भी है, चौथी गवाही भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल मुकस्सिमाती अम्र। फा फिर आ गया है, फिर मुकस्सिमात तकसीम करने, अम्र, अम्र, फिर अम्र को तकसीम करने वाली हवाएं भी गवाह। बखेरने वाली हवाएं गवाह हैं, वजन बोझ उठाने वाली हवाएं गवाह हैं, फिर आसानी के साथ चलने वाली हवाएं गवाह हैं, और फिर अम्र को तकसीम करने वाली हवाएं भी गवाह हैं। ये 4 गवाहियां हो गई, 4 शहादतें हैं। पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये शहादत
इनकी किस बात पर दिलवाई जा रही, वो आगे आएगा। ये शहादत क्यों है, इनकी शहादत क्यों है। हवाएं, पहली बात कि ये जो बखेरने वाली हवाएं हैं, इसके दो एतबार से तशरीहात की गई हैं। एक ये कि बखेरने वाली यानी वो हवाएं जो गर्दो गुबार बखेरती हैं, उड़ाती हैं, यानी ये जब आंधी चलती है, तूफान आता है, तो ये हर चीज को बखेर देती है। दूसरी वजाहत इसकी इस एतबार से की गई कि वो हवाएं जो जरदानों को बखेरती हैं। साइंस में जब हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी नशो नुमा के लिए पौधों की जो हवाएं जर्रात को एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह ले जाती हैं। अब ये दोनों तशरीहात अपने अंदर शामिल हैं कि एक तरफ नुकसान की बात होती है तो दूसरी तरफ अफजाइश की बात है। दूसरी बात हुई बोझ उठाने वाली। बोझ किस चीज का उठाने वाली? बुखारात का, पानी का। ये बोझ अल्टीमेट बादलों की सूरत में सामने आता है कि यही हवाएं जो हैं ये किसी वक्त बोझ उठाने वाली भी हो जाती हैं। तो वो जो बोझ उठाती हैं हवाएं, वो हवाएं भी गवाह हैं। और ये बोझ टनों के हिसाब से होता है कि ये जमीन से बुखारात कितनी बड़ी तादाद में उठाती हैं और फिर उन्हें लिए फिरते हैं। और अगली बात जो है, अगली गवाही कि आसानी के साथ चलने वाली, यानी इतना बोझ उठाने के बाद भी इनके चलने में कोई फर्क नहीं आता, इनके चलने में कोई रुकावट नहीं आती। ये बड़ी सहूलत के साथ, युसरा, बहुत आसानी के साथ, बहुत तरतीब के साथ चलती चली जाती है, जारी रहती हैं, रुकती नहीं है, उस बोझ से थक नहीं जाती हैं। और चौथी गवाही है कि अम्र को तकसीम करना, कि ये नहीं, ये अब जो बादलों की सूरत में इन्होंने अम्र उठाया हुआ था उसको तकसीम करने वाली, कि कहां पर कितना बरसाना है। ये तकसीम जो है, ये अम्र की तकसीम है अल्लाह के हुक्म से, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं बिल्कुल भी नहीं, कहीं बहुत ज्यादा। अब ये तकसीम भी कहीं फायदों के मानों में होती है, कहीं नुकसान के मानों में, कहीं अजाब की सूरत में, कहीं आजमाइश की सूरत में। हवा ही की ये चारों सूरतें हैं, ये सब गवाह, ये सब शाहिद हैं, ये सब गवाही दे रही हैं। अब अगली बात आएगी कि ये किस चीज की गवाही दे। उस पर पहले मैं एक और बात भी अर्ज कर दूं कि कुछ मुफस्सिरीन कराम ने पहली दो आयतों के एतबार से तो ये ख्याल रखा कि ये हवाओं ही की सिफ़तों का तज़किरा है, लेकिन अगली दो आयतों के एतबार से फल जारियात युसरा, इसकी वो तशरीह करते हैं कि ये कश्तियों की बात है, कि वो जो कश्तियां जारी हैं सहूलत के साथ, समंदर के ऊपर एक रवानी के साथ चल रही हैं। और चौथी बात को फल मुकस्सिमात अमरन को वो फरिश्तों से रिलेट करते हैं, कि वो फरिश्ते जो अल्लाह के अम्र को तकसीम करने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की जो अम्र है उसको, जो ड्यूटियां उनकी हैं कि किसको क्या तकसीम करना है, वो उस चीज पर मामूर है, ये उनकी बात है। लेकिन अक्सरियत मुफस्सिरीन कराम की इसी बात की कायल है कि ये चारों सिफ़तें हवाओं ही के एतबार से है, कि एक फाक का तसलसल जो है, यानी फिर ये तसलसल बता रहा है कि जहां बात पहली आयत में शुरू हुई है ये वही चल रही है कंटिन्यू। आगे बात जो है मैं वजाहत भी करता हूं कि ये किस मानों में है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये अब गवाही किन मानों क्यों है, ये किस चीज